नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दरभंगा में बीजेपी पर किए गए तीखे हमले के बाद यूपी में भी सियासी पारा हाई हो गया है। एसपी चीफ के बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीकानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत हो गई है। यूपी की साइकिल बिहार में मोटरसाइकिल बनने चली है। एक तरफ अखिलेश पीडीए का जिक्र करते हैं, लेकिन इनके साथी ही खुद उनसे दूरी बनाकर चल रहे हैं। 0 सीट मिलने के बाद भी हीरो बनने चले हैं। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी में 27 में इन्हें फिर से हराएंगे और सफाई तक वापस छोड़कर आएंगे। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता खुशहाली के लिए वोट देने जा रही है। बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता बिजली सस्ती हो, 200 यूनिट मिले, उसके लिए वोट डालने जा रही है। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। उनको हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनकी हैसियत एक सीट देने लायक नहीं समझा तेजस्वी यादव जी ने, और वो यहाँ आकर के प्रचार कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में उनको धूल चटाएंगे, सैफई वापस भेजेंगे। और ऐसे में बड़े सवाल, बिहार में अखिलेश का प्रचार, यूपी में सियासत जोरदार। पीडीए वाला पहाड़ा, बिहार में सहयोगियों ने पल्ला झाड़ा। बिहार में सहयोगियों का साथ, यूपी में मदद करेगा हाथ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अखिलेश का पीडीए वाला तराना। 27 में समाजवादी पार्टी को हराएंगे, अखिलेश को सैफई पहुंचाएंगे। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। इकबाल अहमद जी, कांग्रेस नेता, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, यासिर जिलानी जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी, कहा जा रहा है कि बिहार में सीट 0 और अखिलेश बनने चले हीरो, और 27 में हराएंगे, सैफई तक छोड़कर आएंगे। कीर्तिनिधि जी, यासिर जिलानी जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है, बिल्कुल। अखिलेश यादव को हल्के में ले रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, ना हम किसी को हल्के में लेते हैं, ना उनके अंदर भार पैदा करते हैं। हमारा एक इरादा है, जो हमारा मूल मंत्र है, विकास, उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं हर राज्य में, और हर राज्य में जनता हमें अभूतपूर्व समर्थन देती है और सरकार बनाती है। अखिलेश यादव के साथ मजबूरी है। वो बिहार इसलिए भी गए हैं कि उन्हें अपनी रिश्तेदारी का कर्ज चुकाना और निभाना है। अब जंगल राज वालों से रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारी तो अखिलेश यादव निभाएंगे। आप बताइए ना, अगर आप इतनी बड़ी पार्टी कहते हैं, आप यूपी में सबसे बड़ी पार्टी, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी का आप तमगा लेके घूमते रहते, एक आपको सीट नहीं दिया। अगर आपके इतने हितैषी थे, तो 2-4 सीटों पे तो समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पे लड़ाई देती, या इनके कैंडिडेट होते, सिंबल उनका होता। ये भी एक राजनीति में चलन है, लेकिन कहीं भी नहीं। और कहां गए सबसे पहले प्रचार करने अखिलेश यादव? आपको मालूम है, मुझे मालूम है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि किस माफिया की सीट पे, उसके बेटे की सीट पे वो चुनाव प्रचार करने गए। तो जो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक चरित्र है, उस चरित्र से वो बाहर आना ही नहीं चाहते। उसी में उन लोगों ने अपने आप को फिट कर रखा है, और एक तरफ रिश्तेदारी का पल्ला भारी है और निभाना उनको यारी है। इस तरीके से नहीं होता है। आपको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में, और जो केपी प्रसाद मौर्य जी ने आज जो बात कही है कि 27 में हराएंगे और सफाई तक छोड़ के आएंगे, ये आप समझ लें। और भारतीय जनता पार्टी के आज जो प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में था, आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से सैलाब था, जन सैलाब, दूर दूर तक, किलोमीटर तक जो लोगों की, जनता का जो अभूतपूर्व प्यार दिख रहा था नरेंद्र मोदी जी के साथ, वो बताता है कि आने वाली सरकार वहां एनडीए की 1/3 बहुत बड़े बहुमत के साथ वहां सरकार बनने जा रही है। कीर्तिनिधि पांडे जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अखिलेश के लिए था ये, और 27 में हराएंगे, सफाई तक छोड़ के आएंगे, क्योंकि हिंदी बेल्ट में अगर देखें तो बिहार के बाद यूपी का ही चुनाव है 27 में। राहुल जी, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जिसको जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया।
जो अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, जिसको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पल्लवी पटेल जी ने चुनाव हरा दिया, वो आदमी ये बात कर रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में कहती थी कि 80 की 80 सीट हम जीतेंगे, जो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में चली गई, वो है केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी। ये बड़पोलेपन के शिकार लोग हैं और पीडीए की ताकत इतनी बढ़ती गई है। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव है, हम महागठबंधन के हिस्सेदार हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की डिमांड है बिहार के अंदर, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे भोला यादव जी हो, चाहे जो भी गठबंधन के उम्मीदवार हो, लगातार वो अनुरोध कर रहे हैं हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव से, पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश, कि अपनी विधानसभा में उनको बुलाना चाहते हैं और उनके अनुरोध को स्वीकार करके हमारे नेता पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार सभाएं कर रहे हैं। ये बेचैनी है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, जो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, जो भारतीय जनता पार्टी की कृपा पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी की कृपा पे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। उस नेता के बारे में जिसको पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ी जाति के जो शोषित वंचित हैं, सब जिसको स्वीकार कर रहे हैं, उसके बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं। कीर्ति जी, एक सवाल है मेरा। ठीक है, एमपी का चुनाव था, नहीं पूछे गए आप लोग, हरियाणा का चुनाव था, नहीं पूछे आप लोग, जम्मू कश्मीर में जाकर लड़ लिए आप लोग। ऐसा क्या था कि बिहार में जो बातें हो रही हैं, कुछ नहीं तो अपने कैंडिडेट दे देते, चाहे वो लालटेन से, चाहे वो हाथ से, चाहे वो दूसरे सिंबल से चुनाव लड़ लेते। एक ये भी कि आखिर अखिलेश तो बखूबी जो गठबंधन का धर्म है सहयोगियों के साथ वो निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में गया 24 का, लेकिन ऐसी क्या स्थिति है कि पूछा नहीं जा रहा। ठीक है, प्रचार कर रहा है, अच्छी बात है, सहयोगियों के साथ है, गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन गठबंधन का धर्म निभाने की जब बात आती है तो केवल अखिलेश यादव अकेले निभाएंगे और सब नहीं निभाएगा। देखिए राहुल जी, हम लोगों ने गठबंधन धर्म हरियाणा में, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम हरियाणा का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम चाहते इस देश में वो सरकार बने, देश की राज्यों में वो सरकार बने जो संविधान के सम्मान करे। हाँ, दिल्ली तो मैं भूल ही गया था, दिल्ली भी था। अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया उसका सम्मान करे। हम इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और बिहार के अंदर चुनाव है, मैं कह रहा हूं ना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए के जननायक, उनके लिए डिमांड है, जो लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं, जिनकी विधानसभा में उनकी आवश्यकता है, जिसकी सिफारिश कर रहे हैं लोग, उन विधानसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। जिनसे उनका रिश्ता है, जिसका अनुरोध कर रहे हैं लोग, उन विधानसभा में हम सभा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव चाहते हैं बिहार आगे बढ़े। नहीं, ये गठबंधन हुआ तभी तो समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही, नहीं तो इससे पहले लड़ती थी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं लड़ी हो। राहुल जी, हम चुनाव लड़ते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी चाहती है कि संविधान बचे, समाजवादी पार्टी चाहती है आरक्षण बचे, अच्छी बात। समाजवादी पार्टी चाहती है बेरोजगारों को रोजगार मिले, समाजवादी पार्टी चाहती है किसानों का सम्मान हो, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इकबाल अहमद जी के पास जाए। लेकिन एक लाइन ये भी आई है कि जंगल राज वालों से क्या है रिश्तेदारी या पता नहीं क्या यारी करके ये भी बातें कही गई कि इसीलिए वो अपना गठबंधन धर्म निभाने नहीं जा रहे हैं, वो अपनी रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं। आ रहे हैं यासिर जी, एक मिनट बस सुन लीजिए। राहुल जी, 15 साल, नहीं एक मिनट यासिर जिलानी साहब, एक मिनट। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, चुनाव में हत्या हो रही है, उनको उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार हत्या कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और वो जंगल राज की बात करेंगे। जिसके राज में पिता की हत्या हुई पटना के अंदर, बेटे की हत्या हुई, किसी को न्याय नहीं मिला, वो जंगल राज की बात कर रहे हैं। जो स्वयं बिहार के अंदर जंगल राज पैदा किए हों, वो जंगल राज की बात करेंगे।
आज पूरे बिहार को तेजस्वी यादव पे भरोसा है, महागठबंधन पे भरोसा है, और यही बेचैनी और बौखलाहट है जो चाहे इकबाल अहमद जी, हमें नहीं लगता कि आज केशव प्रसाद मौर्य या फिर दूसरे नेता ये बात उठाते कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अखिलेश के लिए अगर कहीं गठबंधन धर्म उनके साथ भी निभा लिया जाता, वो तो निभा ही रहे हैं, साथ लगातार दे रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है, या कहा जाए इसको अगर नजदीक से देखें, चाहे पत्रकारों के नजरिए से या सियासी चश्मे से या आम जनता के नजरिए से, वो गठबंधन धर्म आप लोगों की तरफ से नहीं निभाया गया अखिलेश को लेकर, नहीं तो ऐसी बातें होती नहीं। देखिए केशव जी जो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी दूल्हा बन के गए हैं बिहार में, तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम वहां क्या टहल नहीं, दूल्हा बन के नहीं गए हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब कुछ लेना देना नहीं है, अपनी नाच गा दिल्ली की रेखा गुप्ता जी क्या करने गई है बिहार में, क्या कर रही है वहां पर? स्टार प्रचारक अखिलेश यादव जी की डिमांड है, अखिलेश यादव जी को लोग बुला रहे हैं, वो जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपने शासन काल का कि हमने उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 5 साल काम किया था, विकास किया था, इसी तर्ज पे तेजस्वी यादव भी कार्य करेंगे और अच्छा काम करेंगे। जब उस सरकार में सहभागिता हो तो जंगल की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं जीत के आए, उस सरकार में सहभागिता हो अभी जंगल राज सामने तो समझ में आता है। दुलाचंद यादव जी की खुलेआम हत्या हो जा रही है, तमाम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये जंगल राज, इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है, जिसको नीतीश कुमार का कुशासन बोला जाता है। और आज क्या हो रहा है, जंगल राज नहीं है, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम शराब बिक रही है, आपको जगह मैं मान लेता हूं इकबाल जी मैं सब मान लेता हूं, बिहार में आपको जगह जगह मैं मान लेता हूं बहुत बुरी स्थिति है ये, रोक नहीं है, मैं कह रहा हूं बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन मैं गठबंधन को लेकर मेरा सवाल था। आप तो चले गए नीतीश के ऊपर, बिहार के ऊपर, ठीक है, ये तो राजनीतिक विषय है ही, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध था, मेरा ये सवाल था कि गठबंधन में ही जो कुर्बानी है वो अखिलेश यादव ही देंगे क्या? अरे कैसी कुर्बानी, देश में बीजेपी को हटाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो अपनी कुर्बानी देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो दिल्ली में क्यों नहीं दे दिए, आजादी में देनी, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे दिए, पूछा तक नहीं हरियाणा में, अब वहां कह रहे हैं कि अखिलेश कुर्बानी दे दे तो बहुत बेहतर है। आजादी में कुर्बानी दी है तो अभी बीजेपी से कुर्बानी देना ही पड़ेगा, हर आदमी कुर्बानी देगा। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव ही तो कुर्बानी दे रहे हैं, मैं तो अखिलेश की बात कर रहा हूँ। नहीं, कुर्बानी के लिए सब खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? पार्टियां एमपी में पूछा नहीं, मध्य प्रदेश में पूछा नहीं, बीजेपी हरियाणा की तो छोड़िए, देश बचाना है, बातचीत चल रही थी, फिर पता नहीं आप तो वो तो आप लोग अंदर खाने जानते हैं, दिल्ली का तो हाल ही जानते हैं आप लोग कह रहे हैं कि फिर उसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव भी होता है, वहां भी गठबंधन धर्म निभाते हैं अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव के साथ निभाया नहीं जा रहा। मेरा ये सवाल था, क्यों कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में पूरा गठबंधन जिस तरीके से अखिलेश ने दिया था, तो आप लोगों ने अखिलेश को नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें मांगी थी, अखिलेश जी ने बैठ के कहा कि नहीं इतनी सीट पे हमने कहा ठीक है कुर्बानी मंजूर है, लेकिन एमपी में उन्होंने मांगी तो नहीं दिया ना, आप लोगों ने दिया ना कुर्बानी, हमने 17 सीट, राजस्थान भी रह गया था, देखिए राजस्थान भी भूल गए, उतने चुनाव लड़े। अब ठीक है, जो बात जो कहे आप वही सही है, लेकिन मैं अखिलेश को लेकर सवाल सही नहीं है, सामने है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां एक भी सीट नहीं वहां भी प्रचार कर रहे हैं, कीर्तिनिधि जी के मुताबिक बुलाया जा रहा है, अच्छी बात है, बुलाया जाना चाहिए, बिल्कुल बुलाया जा रहा है, अखिलेश जी की डिमांड है, बिहार में जगह जगह डिमांड है, लेकिन उनकी पार्टी को एक सीट नहीं है। अरे भाई अभी कीर्तिनिधि जी ने कहा ना ये बात कि हम बीजेपी और आरक्षण और संविधान बचाने के लिए बीजेपी को हटाना है, तो हम कुर्बानी देने के लिए नहीं, तो जब वही तो मैं कह रहा हूं, हरियाणा में चुनाव था तब तो आरक्षण संविधान नहीं बच रहा था, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां तो नहीं बच रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बचने लगा, फिर अब बिहार चुनाव में बच रहा है। ये राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीतिक पार्टियों का जो चाल चरित्र चेहरा है ना, यही समझने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो बाकी जनता के मुद्दे अलग हैं, वही समझने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों कीर्तिनिधि पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं। अभी आपने एक बात कही है ना कि रील के चक्कर में तमाम नौजवानों ने काफिले पे कई गाड़ियां लड़ गई, क्या हो गया? तो मोदी जी कहाँ काफिले की गाड़ियां लड़ गई? मैंने कब कह दिया? मोदी जी ने कहा ना प्रधानमंत्री नहीं, मेरा सवाल बस बहुत सिंपल सा था कि जब अखिलेश ने मांगा उन्हें नहीं मिला, आज अखिलेश को नहीं चाहिए, मैं तो जानता हूं, लेकिन अखिलेश यादव पूरी मदद कर रहे हैं, रील बनाओ और रोजगार पाओ। अखिलेश यादव पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश की मदद के लिए गठबंधन में बाकी दल तैयार नहीं है। जिलानी साहब,
जिलानी साहब, राजपूत जी इस पर जिलानी बता साहब, दें, इस पर कुछ कीर्तिनिधि पांडे ने कहा कि जो अपना विधानसभा हार गया वो हमसे कह रहा है कि 27 में हराएंगे, सफाई तक छोड़ के आएंगे। अब देखिए, अगर एक सीट पे हारना मानक मापदंड है तो इन्हें सोचना चाहिए। तो परिवार का एक बड़ा नाम आजमगढ़ में हारा, परिवार का एक बड़ा नाम कन्नौज में हारा चुनाव। तो ये विचित्र चर्चा करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके दिमाग में इसी तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स रहती है और ये इस तरह की बात करते हैं। क्यों ये एक चुनाव में किसी के हार जाने से आप उसके ऊपर किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। अमेठी में भी राहुल गांधी बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, तो हम उसको मानक मापदंड थोड़ी बना लेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति एकदम अलग है। बिहार की राजनीति में एक जंगल राज विषय है और वो बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि उस 90 के दौर को जो लोग बिहार को जानते हैं, उस बिहार से वो कांपते हैं, रूह कांप जाती है। क्योंकि उस वक्त जो सरकार चलाते थे, उनके जो 2 साले थे, एक का नाम साधु यादव था, एक का नाम सुभाष जिलानी यादव। साहब, उस पर बात नहीं करते, उस पर बात नहीं करते। मैं समझना चाहता हूं, ये राजनीतिक पार्टियों का जो चाल चरित्र और चेहरा है, जनता के मुद्दे तो अलग है, लेकिन ये आपसी जो खींचतान है, इसे मैं समझना चाह रहा था। जो बातें हो रही है, मुझे नहीं लगता कि 1-2 सीट 3 सीट दे देते। अखिलेश यादव इससे पहले लड़ते आए बिहार विधानसभा चुनाव, अब या तो यही पहली बार है। या तो वहां के गठबंधन के लोग, जो इनके गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को इस हैसियत में नहीं समझा कि वहां पे सीट देते। हमारा तो पूरा चुनाव फोकस, हमारा जो संकल्प पत्र आया है कल, हम हमारे पूरे एनडीए का, जहां विकसित बिहार के संकल्प के साथ हम एकजुट होकर पिछले 1.5-2 महीने से चुनाव के अंदर हैं और आगे चुनाव का रिजल्ट इसी आधार पे वो क्या है इनका, विपक्षियों का क्या है? वो तेजस्वी प्रण है ना, तेजस्वी प्रण है इनके। आप क्या कह रहे हैं? वो आपका तो जो संकल्प पत्र है, उस एनडीए का संकल्प पत्र बता रहे हैं, इनका जो है वो तेजस्वी प्रण है ना, जो उस दिन उन्होंने। देखिए, तेजस्वी प्रण अगर है, मान लीजिए वो है, तो तेजस्वी के नहीं, मेरा ये कहना था, उसमें तेजस्वी प्रण है। ये तो कीर्तिनिधि पांडे जी से सवाल करूंगा मैं कि उस तेजस्वी प्रण में, एक मिनट इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो आज को एक भी सीट नहीं दी गई, वो बेचारे टिकट मांगते रह गए। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आज वो एक क्षेत्रीय पार्टी के पिछलग्गू बन के काम कर रही है बिहार में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं जिलानी साहब, गलत बोल रहे हैं। एमपी में उन्होंने बोला था कौन अखिलेश वखिलेश नहीं लगे हैं नीतीश कुमार। राजस्थान में बातचीत नहीं बन पाई, हरियाणा की तो बातें छोड़िए, दिल्ली की बात सुनिए। ये तो कमलनाथ से पूछे, ये आम आदमी पार्टी के साथ हो रही है, उन्होंने जम्मू कश्मीर भी लड़ लिए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बननी है। तो ये इतनी पुरानी पार्टी नहीं। मैं तो बिहार के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने इशू बेस्ड ही डिबेट आपने रखी हुई है। तो आप बिहार में ही देखिए ना, कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी के ऊपर आश्रित हो गई है, जो उन्होंने सीट दे दिया। उसके बाद भी अभी भी 12 सीटें ऐसी हैं, आज के डेट में भी 12 सीटें ऐसी हैं जिसमें इनकी फ्रेंडली फाइट। एक भविष्य को लेकर सवाल है कीर्तिनिधि पांडे जी, निकाल देंगे कभी कांग्रेस वाले भविष्य, यानी कि 27 का चुनाव, हालांकि अभी मतलब साल भर से ज्यादा का वक्त है। बिहार, हर जहां विधानसभा चुनाव हुआ, सबने देखा क्या रहा आप लोगों के बीच, आपके सहयोगियों के बीच। अब बिहार में भी देखा जा रहा है। 24 में आप लोगों ने तो बेहतर किया। एक यही है कांग्रेस जिसके साथ अब उत्तर प्रदेश में है। सवाल यह है कि 27 में मनमाफिक मदद मिलेगी आपको, क्योंकि आप जहां इनसे उम्मीद किए वो उम्मीद तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 27 में क्या इनकी उम्मीद भी पूरी करेंगे और अपनी भी उम्मीद पूरी करेंगे? बड़ा दिल तो है ही, वैसे कुर्बानी आप लोग देते ही देते हैं, खासकर अखिलेश यादव। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी लंबी बात कर रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी बिहार में जेडीयू के साथ खड़ी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में निषाद पार्टी के साथ खड़ी है, राजभर जी के साथ खड़ी है, अनुप्रिया पटेल जी के साथ खड़ी। अगर ताकत है तो अकेले लड़के देख लेना। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अपने को बताने वाली पार्टी, हर राज्य में किसी न किसी बैसाखी में जनता पार्टी। अब पता नहीं, राजस्थान में नहीं है, एमपी में नहीं है, अरे दिल्ली में नहीं, यूपी में है कि नहीं है?
सर यूपी में बताइए। यूपी में है, लेकिन बिहार बड़े में? भाई की भूमिका में, जैसे आप कांग्रेस के साथ बड़े भाई बिहार की में, भूमिका में। सर बिहार में बिहार में बराबर कह सकते हैं हम, है ना, बराबर। अगर सर राहुल जी, अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो बराबर में खड़ा होना पड़ रहा है, सहयोग लेना पड़ रहा है, झारखंड में सहयोग लेना पड़ रहा है, तमाम राज्यों में, जम्मू कश्मीर में सहयोग लेना पड़ रहा है, तो किस बात की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, किस बात का अहंकार है भारतीय जनता पार्टी? और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव की घोषणा से पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि महागठबंधन के लोगों नहीं, की कहां मदद से करेगी। लड़ती, क्योंकि इतनी बार लड़ी और वोट परसेंट क्या 1 या 2% रहा। सुनिए 1% 2% का सवाल नहीं है। सवाल है कि हमने इस बात के लिए कुर्बानी दिया कि पिछड़ों का आरक्षण बच जाए, दलितों का आरक्षण बच जाए, जो अगड़ी जाति के दलित कुचले दबे लोग हैं उनका सम्मान बच जाए, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनका सम्मान मैं बच समझ जाए, रहा हूं, पीडीए की बात आरक्षण कर रहे बच हैं। जाए, संविधान बच जाए। हमने इस बात के लिए कुर्बानी ठीक दी है, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी, यहीं से एक सवाल जो समझ में नहीं आ रहा है कि केवल अखिलेश यादव ही कुर्बानी देंगे क्या हर विधानसभा चुनाव में? अखिलेश यादव की कुर्बानी, देखिए, देश गुलाम था, तो देश के अंदर तमाम लोग अंग्रेजों के साथ भी थे। आजादी की लड़ाई में सब नहीं लड़े। नहीं तो लोकतंत्र बचाने तो मुलायम सिंह यादव भी उतरे थे। मैं बता रहा हूं, मैं तो ये भी कह रहा हूं, लोकतंत्र बचाने तो मुलायम सिंह यादव भी सड़क पर उतरे थे, जेल जाना पड़ा था। सुनिए, मेरा सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब दे दीजिए कीर्तिनिधि पांडे जी। वही चाल चरित्र और चेहरा मैं समझना चाहता हूं सियासी पार्टियों का, खासकर महागठबंधन का। किसका चाल चरित्र? भारतीय जनता पार्टी का। मैं तो उनसे उनका समझूंगा। नहीं, मैं बीजेपी का बीजेपी से समझूंगा, कांग्रेस का कांग्रेस से समझूंगा, समाजवादी पार्टी का आपसे समझूंगा। जो 2022 के चुनाव में योगी जी को गोरखपुर भेजने की बात करते थे, उनका टिकट कटा के रखे थे, सही बात है, कटोरा पकड़ाने की बात करते थे, सही बात है। किया है भारतीय जनता पार्टी। और जो जिस 22 में वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उस चुनाव के बाद कह रहे थे एसी से बाहर निकले तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अलग बात है। मेरा सीधा सा सवाल था कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, क्यों नहीं करते? मैं आपकी बात कर रहा हूं ना। देखिए, हम हर रोज कुर्बानी देंगे, मैं कीर्तिनिधि पांडे जी, सम्मान बचेगा। हम वो सारी कुर्बानी करने को तैयार हैं जिसमें पीडीए का सम्मान बच जाए, आरक्षण बच जाए, संविधान बच जाए, किसानों का सम्मान बच जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, वो सारी कुर्बानी। ठीक है, कुर्बानी आपने दी एमपी में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, कुर्बानी आपने दी, दिल्ली में कुर्बानी दी, क्या हुआ, हरियाणा में भी मैं मान लेता हूं कुर्बानी दे दी आपने, क्या हुआ। चलिए मैं मान लेता हूं 24 का लोकसभा चुनाव आपने कुर्बानी दी, अच्छी खासी सीटें आई, लेकिन केंद्र में सरकार एनडीए की, कुर्बानी आप दीजिए, लेकिन उस कुर्बानी का परिणाम तो निकले ना कुछ। राहुल जी 80 सीट की 80 सीट जीतने मैं तो बोल रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोला कि अच्छी खासी सीटें आई आपकी, बेहतर सीटें आई, हाँ ठीक है, बैसाखी पर चले गए, बैसाखी पर तो यूपीए 1 यूपीए 2 भी थी, छोड़ दीजिए, बाहर से आप लोगों ने भी सपोर्ट किया। मेरा सीधा सा सवाल था, मेरा सीधा सवाल है कीर्तिनिधि पांडे जी, हाँ मैं कहता हूं अखिलेश यादव है, फिर उन्हीं अखिलेश यादव को बिहार चुनाव में पूछा क्यों नहीं जा रहा है? बस प्रचार कराया जा रहा है। क्यों नहीं पूछा गया? प्रचार कराया जा रहा है, नहीं जाता, अगर पूछा नहीं जाता, प्रचार कराया जा रहा है। इकबाल अहमद साहब, अगर आरजेडी ठीक है, आप लोग अपनी सीटों में से 2-3 सीट दे देते अखिलेश यादव को कि आइए कम से कम यहां समाजवादी पार्टी तो लड़े। ठीक है, मैं मानता हूं वहां आरजेडी ने नहीं पूछा, कम से कम आप लोग पूछ लेते हैं। राजभर जी, उनको क्यों नहीं एक सीट बीजेपी ने दे दिया? वो भी तो लड़ने के लिए तैयार थे और लड़ा रहे हैं अपनी पार्टी को, वो भी तो यहाँ के गठबंधन के हिस्सा हैं। तो राजभर और अखिलेश की तुलना करेंगे क्या? ओपी राजभर और अखिलेश की तुलना हो सकती है क्या? संजय निषाद जी मांग रहे हैं, या समाजवादी पार्टी और एसबी की तुलना हो सकती है क्या? अगर हो सकती तो कीजिए फिर। अबे तुलना की बात तो रही, आप बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं दिया था, तो क्यों नहीं बीजेपी ने? अगर अखिलेश यादव के बराबर में राजभर आते हैं, वो कद है, तो आप कीजिए फिर। या तो अखिलेश को छोटा बता रहे हैं, या तो राजभर को बड़ा बता दे रहे हैं आप, या तो समाजवादी पार्टी छोटी है, एसबी बड़ी है।
यहाँ बड़ा और छोटा की बात ही नहीं हो रही है, क्यों नहीं बात है? हो रही है। एक मेरा सवाल ले लीजिए। अखिलेश, एक मिनट रुक जाइए। अखिलेश यादव ने तो बीजेपी का रथ रोक दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन उन्हीं अखिलेश यादव को बिहार में जाने पर पता उन्हें ही रोक दिया गया। आइए आप प्रचार कीजिए, बाकी हमारे उम्मीदवार को जिताइए, हमारी सरकार बनाइए, फिर आप बिल्कुल, जाइए। सरकार तो बिहार में बदलने जा रही है। अच्छी तेजस्वी बात की है, सरकार बदलने जा रही तेजस्वी है। के नेतृत्व में सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सहभागिता बनने जा क्या? रहे हैं तेजस्वी। समाजवादी पार्टी बस यही सीना ठोक के बोलेगी कि हम जाते थे प्रचार करने इसलिए जीत गए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, केवल ये नहीं, इसके अलावा ये नहीं बोल पाएगी कि हमारी भी सहभागिता है सरकार में। भाई जब ओट चोर गद्दी छोड़ का यात्रा निकल रही थी राहुल जी और तेजस्वी की, तो अखिलेश यादव जी गए थे या नहीं गए थे? गए थे ना। विधानसभा चुनाव में सीट मिलना बड़ी बात है, या वो रैली कोई रोड शो करना, पैदल मार्च करना, वो बड़ी बात महागठबंधन है? में जब रहते हैं तो महागठबंधन का जो मैं मानता हूं कीर्ति निधि जी, हैं वो निभा रहे हैं। कीर्ति निधि जी, आप लोगों की, आपकी पार्टी की, अखिलेश यादव का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है, मैं मानता हूं। लेकिन छोटे दिल वालों के साथ कब तक चलेगा ये? बिल्कुल, अखिलेश जी को सर्वप्रिय हैं, उनको बड़ा माना जाता है, बड़े हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में बहुत छोटे हैं ना, नगण्य है। नहीं, देश के अंदर वो अपने आप में बड़े लीडर हैं। अखिलेश यादव जी अपने आप में ही बड़े इसलिए लीडर। बड़ा करना पड़ेगा, अगर पिछड़ों का सम्मान बचाना है, दलितों का सम्मान अरे बचाना, केवल ये ठेका आप ही ले रखे हैं क्या? क्या तेजस्वी नहीं ले रखे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी नहीं, उन्होंने नहीं ले रखा है क्या? केवल समाजवादी पार्टी ने इसका ठेका ले रखा है। मैं कह रहा हूं हमारे कांग्रेस ने नहीं ले रखा है। कांग्रेस ने नहीं ले रखा है। अखिलेश यादव जी इस देश के पीडीए का सम्मान मैं मानता हूं, लेकिन उसमें मदद कहां मिल रही है आप लोगों को? संविधान बचाना चाहते हैं, इसीलिए आज तो कहे जा रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब अब्दुल्ला भी बना दिए आप लोग। जिलानी साहब, गलत बात है। अब्दुल्ला क्यों कह रहे हैं? उन्हें और कोई नाम दे देना चाहिए था। सुनिए तो ये अभी पांडे जी, विधानसभा का, अरे पांडे जी सुनिए, पांडे जी सुनिए, विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए वो केशव अरे मौर्य पांडे जी बात सुन लीजिए। करेंगे। जिसको हमारे एक कार्यकर्ता ने हरा दिया, वो केशव मौर्य पांडे जी बात सुन, करेंगे हमसे। केशव मौर्य, अच्छा पांडे जी सुन लीजिए, यासिर जिलानी मेरा नाम है, आपका नाम तो पांडे है। केशव मौर्य को तो डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता आपने। केशव मौर्य बात करेंगे जो चुनाव नहीं जीत अच्छा पाए सुन लीजिए, विधानसभा ठीक है, का, जो अपनी पार्टी के ठीक है, कोई नहीं। चीफ मिनिस्टर अब है। मेरा सवाल भी सुन लीजिए आप, मुझे मौका दिए, मेरा सवाल सुनिए। ये डिबेट का ये डेकोरम नहीं होता है। आप बात कर लीजिए, फिर खामोश हो जाता हूँ। बात करेंगे केशव मौर्य। नहीं, आजमगढ़ में भैया, धर्मेंद्र आप यादव का बड़े- एक बड़ा अच्छा वो आया था बयान। नहीं, जो चुनाव नहीं जीत पाया वो बात करेगा। और उस नेता के बारे में जिसने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक दिया, अच्छी बात है। उस नेता के बारे में जिसने भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बैसाखी पे इनाम लगा क्या दिया। मिला? इनाम क्या मिला? बिहार चुनाव में आइए, प्रचार करिए, हमें जिताइए। देखिए बिहार बहुत बड़ा के दिल है, अंदर मानना हमारा पड़ेगा, संकल्प बहुत है, बड़ा दिल है। महागठबंधन की सरकार बनाना। दिल वाकई बहुत बड़ा है जिलानी साहब, बहुत बड़ा दिल है। अब मौका ही नहीं दे रहे आप। इतना बड़ा दिल आप लोग भी रखिए ना। ये तरीका नहीं होता डिबेट का, ये तरीका। जिलानी साहब, बहुत संक्षेप में, इतना बड़ा दिल आप लोगों के पास कब होगा? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, मेरा सवाल सुन लीजिए, इनको कहिए कामों से या इनका फेडर डाउन करिए। ये तरीका थोड़ी होता है, लगातार बोल रहे हैं। अब आपके पास मौका नहीं है, बीजेपी के मौका खो दिया है। वो जनता ने भारतीय आप- जनता हाँ, पार्टी के बंधु हैं जिलानी साहब। चलिए ठीक है, फिर आप जीतिए और खुशी मनाइए टीवी पे बैठ के। हम बिहार में बहुत बड़ी बहुमत से चुनाव जीते। ठीक है। और मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, जो अभी पांडे जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो पीडीए का ठेका लेके बैठे हुए हैं। अरे भाई साहब, चलिए, आप तीनों किस मेहमानों तरह का के बहुत बहुत प्रवक्ता को धन्यवाद बिठा दो रखा टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में जुटे हैं, हालांकि सीट एक भी नहीं समाजवादी पार्टी को मिली है, बराबर प्रचार करने पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वहां बुलाया जा रहा है, मांग की जा रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना 0 सीट बनने चले हीरो। जंगल राज वालों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव पर। और वहीं अखिलेश यादव के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा दिल है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, पीडीए के अधिकार की रक्षा करने के लिए हम वो हर कदम उठाएंगे जिससे उसकी रक्षा हो सके। सवाल यही कि केवल बड़ा दिल ही अखिलेश यादव दिखाएंगे, उनके गठबंधन वाले आखिर क्या करेंगे? आखिर क्यों नहीं 1-2 सीट अखिलेश यादव या उनके कहने पर किसी को टिकट दिया गया? समझिए आखिर ये क्या है। 2 टूक में इतना ही।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।